डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड बोर्ड पर 20 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीड बेस्ड अटेंशन। देखिए, नीड बेस्ड अटेंशन जैसा मतलब जब आवश्यक हो। टू ब्रिजेज, टर्नआउट्स, एसीजेज एंड अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो इन सबके केस में जो है नीड बेस्ड अटेंशन रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ द 3 टायर मेंटेनेंस सिस्टम। 3 टायर मेंटेनेंस सिस्टम के किस टाइप से ये रिलेटेड है? तो देखिए, सेक्शनल गैंग से। देखिए, एक्चुअल में जहां भी गैंग इन्वॉल्व हो, देखिए, और वो भी क्या है? नीड बेस्ड अटेंशन। जब जरूरत हो तो उसे जो है सेक्शनल गैंग्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे, सेक्शनल गैंग्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बट इसमें जो है वेल्डिंग जनरेटर 1 सेट गिवन है। देखिए, वेल्डिंग जनरेटर 1 सेट। तो देखिए, एक बात बता दें, जब इक्विपमेंट के बारे में हो तो वह जो है हमेशा एमएमयू सेकंड के अंदर आएगा। याद कर लीजिए, एमएमयू सेकंड के अंदर आएगा। तो देखिए, ये एमएमयू सेकंड। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी देखिए, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है सेम है कि ये जो 3 टायर मेंटेनेंस के किस सिस्टम में आएगा। तो देखिए, बट मतलब जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस इसमें क्या है? बेंच ग्राइंडर 2 और देखिए स्पैनर 2 सेट। देखिए, यहां भी जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बता दिया गया कि 2 सेट जो है, जो आपका स्पैनर है, बेंच ग्राइंडर 2। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका एमएमयू सेकंड के कैटेगरी में आएगा। ये भी इक्विपमेंट के बारे में बता रहा है, उसके नंबर के बारे में बता रहा है। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन तो सेम है। भाई जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कोई जो भी आइटम दिया हुआ है कि वह 3 टायर मेंटेनेंस सिस्टम के किस कैटेगरी में आएगा, किस सिस्टम में आएगा। तो यहां पर देखिए, परमानेंट रिपेयर्स टू फ्रैक्चर्स, क्रीप और गैप, देखिए एडजस्टमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मशीन। देखिए, अब देख लीजिए, यहां यूज ऑफ मशीन, जहां रोड कम रेल व्हीकिल इन्वॉल्व हो जाए तो वह ध्यान दीजिएगा, वह जो वर्क है वो एमएमयू फर्स्ट के कैटेगरी में आता है। तो देखिए, एक्चुअल में यहां पर साफ बोल दिया गया इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मशीन, तो ये एमएमयू फर्स्ट। देखिए, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पीकिंग ऑफ स्लैक्स। देखिए, पीकिंग ऑफ स्लैक्स के बारे में क्वेश्चन है। अटेंशन टू स्लैक्स शुड बी। जो पीकिंग ऑफ स्लैक्स में जो अटेंशन, जो भी अटेंड किया जाता है वर्क, वो नीड बेस्ड होता है। वो कैसा होता है? नीड बेस्ड होता है। जब जरूरत होती है तो जो है अटेंड किया जाता है। देखिए, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पीकिंग ऑफ स्लैब्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा, द क्रॉस लेवल शुड बी मार्क्ड इन विच साइड। देखिए, ये पीकिंग ऑफ स्लैग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्रॉस लेवल शुड बी मार्क्ड, क्रॉस लेवल को मार्क किया जाएगा किस साइड में, किस साइड में। तो देखिए ऑन स्लीपर, पहली बात तो स्लीपर पर मार्क किया जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और इनसाइड द गेज फेस, इनसाइड द गेज फेस, स्लीपर पर मार्क किया जाएगा बट इनसाइड गेज फेस। किसको? क्रॉस लेवल को। देखिए एक्चुअल में 7 नंबर का क्वेश्चन पिकिंग अप स्लैग से ही है, सेम है भाई। देखिए सेम क्वेश्चन, बट मान लीजिए क्रॉस लेवल अगर है तो क्रॉस लेवल के लिए ठीक है किस साइड और कहां मार्क किया जाएगा ये आपने जान लिया। तो मार्किंग का सिंबल क्या होगा? तो देखिए इसमें पूछा गया है सिंबल टू दी मार्क ऑफ क्रॉस लेवल, मतलब क्रॉस लेवल को मार्क करने के लिए कौन सा सिंबल अपनाया जाएगा। तो देखिए C-2, C-2। अब देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है 6, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन के सेम है। यहां पर क्या था, पिकिंग अप स्लैग का क्वेश्चन था बट क्रॉस लेवल से रिलेटेड था, क्रॉस लेवल को मार्क कहां किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है देखिए लूज पैकिंग को भाई मान लीजिए लूज पैकिंग है तो उसको कहां मार्क किया जाएगा। तो देखिए इस केस में भी ऑन द स्लीपर पर भी मार्क किया जाएगा बट आउटसाइड द गेज फेस। इसको देख लीजिए लूज पैकिंग को आउटसाइड द गेज फेस मार्क किया जाएगा। आउटसाइड देखिए वो क्रॉस लेवल को स्लीपर पर ही मार्क करेंगे लेकिन इनसाइड गेज फेस, लेकिन ये आउटसाइड गेज फेस बट स्लीपर पर ही मार्क करेंगे। देखिए इसके बाद जो है इसमें यह पूछा गया है, देखिए सेम क्वेश्चन एज 7, सेम क्वेश्चन एज 7, मतलब 7 के क्वेश्चन क्या है कि भाई सिंबल क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब लूज पैकिंग का भाई ठीक है लूज पैकिंग है तो उसके लिए सिंबल क्या होगा। तो सिंबल जो है HRP, याद कर लीजिए HRP, लूज पैकिंग है ना, इसलिए उसको H से या P से क्या करते हैं, सिंबल, यही सिंबल डिनोट करते हैं, इसी सिंबल से स्लीपर पर मार्क करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है 6, देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम, अरे भाई वही चीज इन केस ऑफ पिकिंग स्लैग बट देखिए बट फॉर अनइवननेस, भाई वो तो क्रॉस लेवल के लिए था लेकिन अनइवननेस के लिए, अनइवननेस के केस में मान लीजिए अनइवननेस रिलेटेड डिफेक्ट है तो कैसे क्या मार्क होगा। तो देखिए ऑन द रेल वेव, ध्यान दीजिए रेल के वेव, यहां स्लीपर पर मार्क नहीं होता है, रेल वेव पर मार्क होगा, रेल वेव ऑन गेज फेस साइड। देखिए गेज फेस साइड तो बहुत इजी बात है, इसको समझिए। गेज फेस साइड जो है क्या करेंगे, वेव पर, रेल वेव पर मार्क करेंगे। लेकिन देखिए ये अनइवननेस के लिए था। अब देखिए इस 30 नंबर सेम क्वेश्चन है 7, मतलब देखिए सिंबल क्या होगा, किसका, इसी का भाई अनइवननेस का। तो अनइवननेस का जो है जो सिंबल होगा, देखिए ध्यान दीजिए ये 2 एरो से दिखाएगा, ये तो देखिए ये तो आंसर के लिए दिखाते हैं हम, लेकिन ये 2 एरो जो है एक दूसरे को देखिए जो उनका हेड पोर्शन है एक तरफ रहेगा। तो इस सिंबल से जो है क्या करेंगे भाई, डिनोट करेंगे। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, फिर देखिए सेम क्वेश्चन एज 6 के तरह ही है इन केस ऑफ पिकिंग ऑफ स्लैग्स, बट देखिए यहां अलाइनमेंट के लिए है, वो क्रॉस लेवल के लिए, लेकिन अलाइनमेंट के केस में, तो अलाइनमेंट के केस में देखिए ऑन द फुट ऑफ रेल, देखिए अनइवननेस के लिए अभी हमने बताया था
कि वेब पोर्शन पर मार्क करेंगे, लेकिन इसमें जो है फुट ऑफ रेल पर, फ्लैंज पर मार्क किया जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर इनसाइड द गेज फेस, तो हमारे कहने का मतलब, देखिए बार बार मैं कहूंगा कि इस बात को समझिए। तो इनसाइड गेज फेस, ये भी देखिए रेल वेब पर ऑन गेज फेस साइट, मतलब वही गेज फेस साइट। देखिए तो दोनों क्वेश्चन में गेज फेस साइड ही है, बट इस क्वेश्चन में जो है रेल वेब में मार्क किया जाएगा और इसमें फ्लैंज में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अलाइनमेंट के लिए सिंबल क्या होगा। सिंबल सेम क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंबल के साथ रिलेटेड है। तो अलाइनमेंट के केस में देखिए सिंबल इस तरह का होगा, एक एरो होगा हॉरिजॉन्टल और उसके ऊपर देखिए हेड मतलब जो ये टेल पोर्शन है उसी पर मतलब शो होना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए। तो ये देखिए ये है आपका अलाइनमेंट के लिए सिंबल। देखिए एक्चुअल में 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिटोनेटर्स अवेलेबल इन ईच गैंग। देखिए जो गैंग होता है तो एक गैंग के पास जो है कितने नंबर डिटोनेटर अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए 10 डिटोनेटर, कितना होना चाहिए, 10 डिटोनेटर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल कम गेज अवेलेबल इन ईच गैंग। भाई देखिए इसमें यह पूछा गया है कि कितना जो है लेवल कम गेज अवेलेबल होना चाहिए, लेवल कम गेज अवेलेबल होना चाहिए ईच गैंग के पास। तो देखिए 1, ये इसका आंसर है 1। देखिए एक्चुअल में 18 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल फ्लैग्स ऑब्लिक हैंड सिग्नल लैंप अवेलेबल इन ईच गैंग। भाई देखिए यहां पर सिग्नल फ्लैग के बारे में बात किया है, या नाइट के वर्किंग के लिए हैंड सिग्नल लैंप। एक गैंग है उसके पास कितना अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए 1 सेट ऑफ हैंड सिग्नल फ्लैग, 1 सेट ऑफ हैंड सिग्नल फ्लैग। क्लियर समझ गए होंगे कि 1 सेट ऑफ हैंड सिग्नल फ्लैग्स, जिसमें रेड एंड ग्रीन। देखिए नाइट के लिए, नाइट वर्किंग के लिए 2 हैंड सिग्नल लैंप। क्लियर समझ गए होंगे, 2 हैंड सिग्नल लैंप। देखिए जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, लिफ्टिंग एट द टाइम ऑफ मैनुअल मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी एक्सीड। किसी भी दशा में मैनुअल मेंटेनेंस के समय लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक जो है वह देखिए 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रैक एडजेसेंट टू प्लेटफॉर्म्स शुड बी प्रोवाइडेड डिस्टेंस पीसेस मेड अप ऑफ अनसर्विसेबल टिम्बर स्लीपर्स फिक्स्ड एट इंटरवल ऑफ अबाउट। देखिए एक्चुअल में यहां पर यह क्वेश्चन कहा गया है कि जो प्लेटफॉर्म वॉल होता है उससे जो एडजेसेंट ट्रैक होता है, एडजेसेंट जो ट्रैक है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में डिस्टेंस पीसेज उसका नाम ही है डिस्टेंस पीसेज भाई प्रोवाइड किया जाता है। तो वह डिस्टेंस पीसेज बना होता है, देखिए ध्यान दीजिए, अनसर्विसेबल टिम्बर स्लीपर का, और उसको जो है फिक्स किया जाता है। तो जो फिक्स किया जाता है तो कितने इंटरवल पर फिक्स किया जाता है, तो देखिए 30 मीटर, अबाउट 30 मीटर के इंटरवल पर फिक्स किया जाता है।
देखिए प्लेटफार्म वॉल के जो एडजेसेंट ट्रैक होता है उसकी बात हो रही है, तो उसको कहते हैं, जिससे फिक्स किया जाता है डिस्टेंस पीसेस। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।